आज की ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कमीशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। तुम्हें आज ये डील क्रैक करनी है। जानती हूँ, आखिरकार मैंने ही तो उस क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स कराई है। मैं बस कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। इस डील को तुम्हारी जरूरत है और आज का ये दिन कोई आम सा दिन नहीं है। ये हमारे लिए एक कीमती दिन है और इससे हमें बहुत फायदा होगा। मैं जानती हूँ इससे कितना फायदा होगा और मेरे लिए तो ये कमीशन बहुत जरूरी है क्योंकि मैं अपने डैड को एक अच्छा रिटायरमेंट होम देना चाहती हूँ। अभी वो जहाँ है वहाँ वो खुश नहीं है। हाँ, जो भी हो, लेकिन ये सब तुम संभाल लेना। ये सब क्या है? आखिर ये आदमी यहाँ पर लोगों के बीच में क्यों रो रहा है? तुम कहाँ जा रही हो? उसकी मदद करने। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बीच में मत पड़ो। किसी अजनबी के बीच में टांग अड़ाओगी तो तुम खुद पर फोकस नहीं कर पाओगी। हमारी फ्लाइट अगले 30 मिनट तक बोर्ड नहीं होगी। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल मेरी बीवी, उसकी डिलीवरी होने वाली है। हमारा पहला बच्चा है। मैंने टिकट बुक की क्योंकि मैं सही समय पर वहां पहुंचना चाहता था। एयरलाइंस वालों ने एक्स्ट्रा बुकिंग कर ली और मुझे प्लेन से बाहर निकाल दिया। और अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूं। कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपने बच्चे को दुनिया में आते हुए नहीं देख पाऊंगा। जाना कहाँ था? डैलस। मेरी सीट लेना चाहोगे? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? बस हमें बात करनी है 2 मिनट। नहीं, रुकिए प्लीज। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? तुम अगर यहीं पर रुक गई तो तुम डील को कैसे क्रैक कर पाओगी? आपने सुना उसकी सिचुएशन क्या है? उसे इसकी जरूरत है। तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हारी इसी कमजोरी के बारे में बात कर रहा था। सिर्फ इतनी सी बात पर किसी को सीट नहीं दी जाती कि वो कुछ सोच के रो रहा है। तुम्हें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए किम। वही कर रही हूँ। सुनिए, चलिए टिकट एजेंट से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी, है ना? इसका मतलब है कि मुझे पूरा कमीशन मिलेगा। शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आप, मैं कैसे बताऊं ये मेरे और मेरे परिवार के लिए कितना मायने रखता है। मैं खुश हूँ कि मदद कर पाई। अब तुम्हारा प्लान क्या है? बस एक दूसरी फ्लाइट बुक करूंगी और उम्मीद करूंगी क्लाइंट समझेगा। तुम पागल हो। ये एक बड़ा बिजनेस है। कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा कि तुमने इतना बड़ा मौका उसके लिए गवा दिया जिसे तुम जानती भी नहीं। तुम मुझे अपना रेज्यूमे देकर रखो। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी उसकी जरूरत पड़ेगी। क्या आप सच में ऐसा करना चाहती हैं? ऐसा लगता है आपका डैलस पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं श्योर हूँ। सुनो, मेरे डैड ने मुझे सिखाया है कि लोगों की मदद करनी चाहिए और तुम्हारा डैलस जाना जरूरी है। क्या तुम अपनी बात समझ रही हो? मुझे लगता है मैं ही बेवकूफ हूँ। फ्लाइट 284 डैलस जाने के लिए अब तैयार है। फिर से शुक्रिया। एक मिनट, अब क्या आप अपना कांटेक्ट नंबर दे सकती हैं? जब भी आप डैलस आएंगे मैं और मेरा परिवार आपकी खातिरदारी जरूर करना चाहेगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छे से जाना। हाय। अरे आप, हाँ, एमिली कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है और वो अंदर है और डॉक्टर ने कहा है कि डिलीवरी होने में कुछ घंटे बाकी है और सब नॉर्मल है यहाँ पर। तो तुम कब तक आओगे? मैं भी लगभग 2-2.5 घंटे में पहुँच जाऊंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन तुम्हें सीट कैसे मिल गई? आप यकीन नहीं करेंगी, एक नेक दिल औरत ने मेरी मदद कर दी। ओह वाह, वो तो एक फरिश्ता है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत हाँ, बाकी है। बिल्कुल। मैंने उससे कहा है कि वो जब भी डैलस आए हम उसे डिनर पर ले जाएंगे। ओह अच्छा हुआ, इतना तो हम उसके लिए कर सकते हैं। अब बस करो। मुझे तुम्हारी बात सुन के उल्टी आ रही है।
माफ कीजिएगा। अब बकबक करना बंद करो, फोन काट दो। मैं आराम कर रहा हूं। उतरने के बाद मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, मुझे फ्रेश दिखना है, समझे? माफ कीजिएगा, मुझे फोन रखना होगा, पर प्लीज आप एमिली से कहिए मैं बस पहुंच रहा हूं। ठीक है, आराम से आना। हे डैड। कैसी हो बेटा? आज तुम्हारी एक बड़ी मीटिंग है, मैं तुम्हें विश करना भूल गया। कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी? मतलब मीटिंग थी, लेकिन मैंने उसकी जगह कुछ और किया है डैड। मैंने अपना फ्लाइट टिकट एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसका घर जाना बहुत जरूरी था। एयरलाइन ने उसे बाहर निकाल दिया। आप विश्वास करेंगे, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। आपको क्या लगता है, क्या मैंने सही किया? मैं क्या सोचता हूँ छोड़ो, मैं जानता हूँ तुमने सही किया और तुमने अपने संस्कार दिखाए। तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आते हैं। थैंक यू डैड। उम्मीद है आप सही हैं। ओह, तुम आ गए। हाँ, मैं आ गया। थैंक गॉड। उस नेक दिल औरत की वजह से मैं आ पाया। काश मैं भी वहाँ होती और गले मिलकर उसे शुक्रिया कहती। हाँ, तो पहले ये बताइए एमिली कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है और हम यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तुम उसे अभी एक कॉल क्यों नहीं कर देते? क्योंकि मुझे भी अभी अपने ऑफिस में कॉल करना है। चक्कर में अपनी मीटिंग के बारे में भूल बिल्कुल, गई। कोई बात नहीं। मैं काल बोल रहा हूँ। आपने मुझे कॉल किया? ओह, ये दुनिया कितनी छोटी है ना? मैं बस तुम्हें ही कॉल करने वाली थी ये बताने के लिए कि हमें मीटिंग पुश करने वाले हैं। वो दरअसल बात ऐसी है कि क्योंकि मैं जल्दी नानी बनने वाली हूँ और मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी अगर डिलीवरी के वक्त मैं वहाँ पर नहीं रहूंगी। ये कितनी अच्छी बात है। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। इसमें बुरा क्या मानना, मैं समझ सकता हूँ। ये सुनकर मुझे अजीब लगा। तुम जानते हो एक दूसरे को? हाँ शायद। हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। मैं आपसे इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। ये अपने कोवर्कर से बहुत गुस्से से बात कर रहे थे और वो वर्कर वही नेक दिल औरत है। ओह, तो ये वही शख्स है? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मुझे यहाँ मीटिंग में पहुँचना था, बस इसीलिए। क्लाइंट को इंतजार नहीं करवा सकते, तो मैं वही समझा रहा था। हाँ, और साथ ही जो कमीशन का चेक मिलने वाला है वो ये अकेले ही हजम करेंगे, क्योंकि इनकी नजर में वो इंडस्ट्री में काम करने के काबिल नहीं है। तो क्या तुमने ये बात सीरियस ले ली? अरे बस ऐसा नहीं। बहुत हुआ। मैं ऐसे किसी के साथ बिजनेस नहीं करना चाहती जो तुम्हारी जितना बदतमीज हो। बिल्कुल भी नहीं। देखो हम बात नहीं, करेंगे। हम नहीं कर सकते। मैं मीटिंग को पोस्टपोन नहीं, सीधा कैंसिल करने वाली हूँ, समझे? तो तुम वापस LA जा सकते हो। ओके, बाय। सुनो, क्या तुमने उस लड़की का हाँ, नंबर लिया मैंने है? नंबर ले लिया और डिलीवरी के बाद मैं उसे कॉल करूंगा। परफेक्ट। चलिए चलते हैं। हेलो। हाय किम, मैं बस बताना चाहता था कि मैं डैलस टाइम पर पहुंच गया था और मैं अपने पहले बच्चे को इस दुनिया में आते हुए देख पाया, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बस खुश हूँ कि तुम टाइम पर पहुँच गए। नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और साथ ही मेरे परिवार के लिए भी। दरअसल मेरी मदर इन लॉ तुम्हें थैंक्स कहना चाहती है। इनसे बात करो। तो वो फरिश्ता तुम ही हो। मैं तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए कब से बेताब थी। तुमने हमारे फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मिसेस जॉन्स, रिबेका जॉन्स। रेबेका जोन्स? दी रेबेका जोन्स एंटरप्राइजेस से? सही पहचाना। और मुझे पता चला कि आज हम दोनों मीटिंग करने वाले थे। उसे ये बताना मत भूलिए कि हम उसे डिनर पर ले जाएंगे जब वो यहाँ आएगी। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ आओ, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर ये तय रहा। तो हम सब डिनर पर जाएंगे और अपनी नई डील सेलिब्रेट करेंगे। हमारी नई डील? मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ डील करूंगी और तुम्हारी जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसे पूरी करूंगी। और मैंने तुम्हारे CEO से बात कर ली है कि इस डील की पूरी कमीशन तुम्हें मिलनी चाहिए, जिसकी तुम हकदार हो। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। क्या मैं सपना देख रही हूँ?
थैंक यू सो मच। आपको पछतावा नहीं मैं होगा। जानती हूँ ऐसा नहीं होगा। तुमने जो किया उससे पता चलता है। मुझे पता है अपना बिजनेस मैं सही हाथों में सौंप रही हूँ। सही कहा। बाय बाय। फिर से शुक्रिया किम। क्या वहां सब ठीक है बेटा? डैड, मुझे डील मिल गई। क्या कहा? ये तो अच्छी बात है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये डील हमारी जिंदगी बदल देगी डैड। मैं आपके लिए एक अच्छा रिटायरमेंट होम ढूंढूंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे थे डैड। अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा, बहुत गर्व है।